नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सांख्यिकी माध्य के अंतर्गत हमने समांतर माध्य, मध्यक और बहुलक का अध्ययन किया था और इनके अध्ययन के लिए मैंने बताया आपको कि जो सबसे इम्पोर्टेंट श्रेणी है सतत श्रेणी, कंटिन्यूस सीरीज, यानी कि सतत श्रेणी को किस किस तरीके से दिया जा सकता है। मैंने कहा अगर सिंपल आपको एक सतत श्रेणी दे दी जाती है तो हम आसानी से उसका समांतर माध्य हो चाहे मध्यक हो चाहे बहुलक हो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए सतत श्रेणी डिफरेंट रूप में भी दी जा सकती है। ठीक है, यानी सतत श्रेणी के अंतर्गत जो डेटा है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो मूल्य है, उनको भिन्न भिन्न रूप में भी दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस सतत श्रेणी को मैंने पिछले व्याख्यान में बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान रखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उस सतत श्रेणी को हम सही तरीके से जचाएं। ठीक है, और सही तरह से जचाने के लिए मैंने बताया आपको कि सतत श्रेणी का मतलब क्या होता है कि उसमें मिनिमम मूल्य से मैक्सिमम मूल्य तक कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वर्गांतर है वो समान होना चाहिए। तो हम बस इन्हीं में फोकस रखेंगे कि वर्गांतर समान होना चाहिए और मिनिमम मूल्य से मैक्सिमम मूल्य तक गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि इसी क्रम में हमने भिन्न वर्गांतर, ठीक है, से कम से अधिक और गैप वाली, ध्यान रखिए गैप वाली ये श्रेणी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मैंने कहा कि जैसे हमने पिछले व्याख्यान में से कम का अध्ययन किया था कि किस प्रकार से मूल्य दिए होते हैं। ठीक है, इसमें हम से अधिक से अध्ययन कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। ठीक, और यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स यानी कि वर्गांतर, ठीक, और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ठीक है, और हम लिखते हैं से अधिक से। ठीक है, इससे अधिक है, से कम है, गैप वाला है, भिन्न वर्गांतर, कहीं बिल्कुल कतई कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको थोड़ा सा एक सोचना है कि किस प्रकार से दिया हुआ है और उसको फ्रीक्वेंसी जो उसकी आएगी उसको उसी हिसाब से जमाना है जो हम नया वर्गांतर सेट करेंगे, जिसमें गैप नहीं होना चाहिए और वर्गांतर समान होना चाहिए। तो मैं से अधिक वाला बताता हूँ मैं, तो जीरो से अधिक, यानी एक सवाल बनाते हैं, जीरो से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक और 40 से अधिक, छोटा सा मान लेते हैं। इस तरह से मूल्य आपको दिए हुए हैं, 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक और 40 से अधिक। ठीक है, हमने ये भी सिंपल लिया है, इसके मैंने कहा कि हम धीरे धीरे लास्ट में जब हम सवाल करेंगे उसको और भी कठिन लेंगे कि से अधिक भी हो, से कम का भी हो। ठीक है, उसमें भिन्न वर्गांतर भी हो, या तो मैंने हालांकि हमने समान वर्गांतर का लिया है 0, 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो अब जैसे हम नया वर्गांतर बनाएंगे यहाँ पर, तो सीधी सी बात है हम ऐसा बनाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 वर्गांतर होगा, इसको एक्स मूल्य कहते हैं। इसके हम फ्रीक्वेंसी ध्यान रखें, आवर्ती। यहाँ पर आवर्ती इस वर्गांतर के आधार पर दी होती है, हमको इस वर्गांतर के हिसाब से इन आवर्तियों को सेट करना है। ठीक है, मैंने कहा कि जब हम सवाल ज्ञात करेंगे तो उसमें वर्गांतर हमारा समान होना चाहिए और मिनिमम मूल्य से मैक्सिमम मूल्य तक गैप नहीं होना चाहिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए 0 से 10, 15 से 20 हो जाए, 25 से 35 हो जाए। ठीक है, खैर, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी पर कहा कि हमने एक एग्जाम्पल तैयार किया है, तो आप भी एग्जाम्पल आसानी से तैयार कर सकते हैं। कितने एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ये सोचना है कि लिखा 0 से अधिक, तो ध्यान रखिए सारे मूल्य 0 से अधिक होते हैं, सारे मूल्य 0 से अधिक होते हैं। तो मैंने लिख दिया 50। ठीक है, 0 से कितने मूल्य हैं, 50 है। तो ध्यान रखिए आप फ्रीक्वेंसी जो यहाँ आई उत्तर n बराबर सिग्मा f बराबर 50 आना चाहिए। पहले बताता हूँ फ्रीक्वेंसी जब सेट करेंगे तो लिखिए 0 से अधिक, क्योंकि सारे मूल्य 0 से अधिक है। उसमें कम था 100 से कम, 90 से कम। ठीक है, तो 0 से अधिक हम एग्जाम्पल तैयार कैसे करते हैं बता रहा हूँ आपको
क्यों? क्योंकि यदि आपको ये समझ में आ जाएगा ना एग्जाम्पल तैयार कैसे करते हैं, तो फिर आप उसको समान वर्गांतर में जमाना आपको आसानी से आ जाएगा। समान वर्गांतर में जमाना आपको आसानी से आ जाएगा। 0 से अधिक को लिख दिया मैंने 50, 10 से अधिक कर दिया, तो देखिए अब इससे कम होते जाएंगे। अगर आपने लिख दिया 60 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 से अधिक 50 है, 10 से अधिक 60 हो गई, ठीक, गलत हो जाएगा। क्यों? कि मैंने कहा सारे मूल्य 0 से अधिक कर दिया 50, तो ये मूल्य घटते जाएंगे नीचे। 10 से अधिक हम कर देते हैं 40, चलो 20 से अधिक कर देते हैं 25, 20 से अधिक कर देते हैं 25, 30 से अधिक कर देते हैं 15 और 40 से अधिक कर देते हैं 10। ये हमने कर दिया, ध्यान रखिए। तो ये जो वर्गांतर है हमारा, यहाँ इस वर्गांतर के आधार पर फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती रिपीटेशंस जो है जो दी हुई है, यहाँ पर इस वर्गांतर के आधार पर आवर्तियां दी हुई हैं। अब मैंने कहा कि हमको इस वर्गांतर के आधार पर, अब हमको इस वर्गांतर के आधार पर आवर्तियों को जमाना है। और मैंने शुरू में कह दिया कि n इक्वल टू सिग्मा f इक्वल टू 50 आना चाहिए। क्यों? तो 0 से अधिक 50 है। तो हम इसको नीचे से भी सोल्व कर सकते हैं, ऊपर से भी कैसे कर सकते हैं, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं। कर नीचे से करोगे तो क्या है, 40 से अधिक कितनी है 10, ज़्यादा आसान रहेगा। 40 से अधिक का मतलब क्या है, 40 से अधिक, 40 से अधिक 40 से 50, ठीक। 30 से अधिक, 30 से अधिक कितनी है 15, यानी कि 30 से अधिक कितनी है 15 है, तो कितनी होगी 5। तो 30 से अधिक 15 है, तो 30 से अधिक का मतलब क्या है, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 दे रखा है 10, तो 15 हुई, तो 15 हुई। 20 अधिक कितनी है 25, 20 अधिक कितनी है 25, 15 दिएगी तो कितनी होगी 10। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, जैसे हमने तैयार किया आसान से तैयार कर देंगे। 10 अधिक कितनी है 40, यानी कि 10 से अधिक, 10.5 से अधिक है 40 है, ठीक है। और 20 अधिक 25 है, 25, तो कितना बच गया इसका 15, 15। 0 से अधिक कितनी है 50 है, यानी कि 40 जो कितना हो गया 10, 40 तो ये हो गई, बच गए कितने 10। तो अब इनको टोटल कर लीजिए, 10 15 25 35 40 और 10 50, यानी को सिग्मा बराबर कितने हो गए 50 हो गए। तो हम ये इस तरह से डाल के आपको एग्जाम में इस तरह के सवाल दिए होंगे। आपको एग्जाम में जाने के बाद आपको बताया कि सतत सरणी को किस किस रूप में दिया जा सकता है, ठीक है। सतत सरणी को किस किस रूप में दिया जा सकता है, उसके आधार पर हमने क्या किया, तो मैंने कहा कि सतत सरणी को ध्यान रखिए इस रूप में दिया जा सकता है। इसमें यह भी एक रूप है कि इस तरह से मूल्य दिए हुए हैं 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक। और ये हालांकि फ्रीक्वेंसी मैंने कहा इसको अब ऐसे कैसे नहीं उतारना है, यहाँ पर ध्यान रखिए। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इस वर्गांतर के आधार पर ये बार बार कह रहा हूँ। और हमको अब नया वर्गांतर ऐसा जमाना है जहाँ मिनिमम मूल्य से मैक्सिमम मूल्य तक गैप नहीं होता है, ठीक है। और वर्गांतर जो है जो समान होना चाहिए, तो हम गैप नहीं देते, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 वर्गांतर भी समान है, कितने का है 10 का है। तो इस वर्गांतर के आधार पर यानी कि ये हमारी क्या होगी, अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई ये। अब आप आसानी से चाहे समांतर माध्य हो, चाहे मध्य का हो, चाहे बहुलक, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। यानी कि एक सरी ऐसी बातें हैं सरणी मैं बताता हूँ जिसमें बीच में गैप दे देता है, जिसमें बीच में गैप दे देता है या डिफरेंट गैप वाले। एक अभी ले लेते हैं, एक दे रखिए मान लीजिए आपके 0 से 5 या x या वर्गांतर दे रखा है, और ये फ्रीक्वेंसी रखी इसके हिसाब से 0 से 5 कितनी है, मान लीजिए 2, 5 से 10 3, 0 से 5 दे रखिए 2, 5 से 10 दे रखिए 3, 10 से 20 दे रखिए 6, और 20 से 30 दे रखिए 4,
ठीक है। और 30 से 34 देखिए 2, और 34 से 40 देखिए 1, ठीक है। ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी, और आपसे इसमें क्या रखिए, आपसे क्या करवा रहा है कि आप समांतर माध्य मध्य का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमारे वर्गांतर है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, और आपको दे रखा है समांतर माध्य मध्य का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि मैंने शुरू में करा, बार बार कह रहा हूँ कि सतत सरणी का मतलब है कि शुरू से आखिर तक कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए, और वर्गांतर समान होना चाहिए। ज़्यादा भी गैप तो नहीं है, 0 से 5 आ गया, फिर 5 से 10 आ गया, ठीक है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 34, 34 से 40, गैप तो कहीं नहीं है। लेकिन क्या है इसमें, यानी कि वर्गांतर हमारा जो है वो समान नहीं है, वर्गांतर हमारा समान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यानी इसको वर्गांतर समान वर्गांतर में जमाएंगे, इसको समान वर्गांतर में जमाएंगे। यहाँ हम जमा देते एक्स और यहाँ एफ, यानी वर्गांतर में कैसे लगेगा, यानी कि जो इस तरह के तरह के दिए हुए हैं डिफरेंट वर्गांतर के, तो हम क्या करते हैं, हम उस पूरी सीरीज में ढूंढेंगे कि सबसे अधिक वर्गांतर किसका है, मैक्सिमम वर्गांतर, ठीक है। तो ये अधिकतम कितना है, यानी कि आप यहाँ 5 का है, यहाँ 5 का है, 10 का, 10 का, यह 4 का, 6 का, सबसे अधिक वर्गांतर कितना है, 10 का। अब हम देखेंगे कि क्या इसको हम 10 के वर्गांतर में सेट कर सकते हैं क्या। 10 के मतलब 0 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, चलो। अब माने कि अब हमने वर्गांतर देखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, हाँ हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी यहाँ तो इसके आधार पर दी हुई है, रखिए। अब यह फ्रीक्वेंसी को हमको इसके आधार पर सेट करना है। 0 से 10 का मतलब क्या है, दोनों का टोटल 5, 10 से 20 में कोई दिक्कत नहीं है, 6, 20 से 30 में कोई दिक्कत नहीं है, 4, 30 से 40, 30 से 40 में सेट हो गया, क्लियर। इस प्रकार से ध्यान रखिए, इस प्रकार से हम आसानी से, जब वर्गांतर हमको अलग अलग दिया हुआ है, डिफरेंट दिया हुआ है, तो उस वर्गांतर को हम समान वर्गांतर में जमा कर, और कहीं कोई गैप नहीं है, ध्यान रखिए, इसके आधार पर हम आसानी से याद कर लेंगे। ध्यान रखिए, जब वर्गांतर डिफरेंट दिया हुआ है तो मैंने आपको बताया कि जो हम देखेंगे उस सीरीज में मैक्सिमम वर्गांतर जो है, जो अधिकतम, क्योंकि हम कम का तो टोटल करके ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा का हम कम नहीं कर सकते। तो जो मैक्सिमम वर्गांतर है उस अधिकतम वर्गांतर को हम देखेंगे, और उस अधिकतम वर्गांतर के आधार पर हम सारे वर्गांतर को देखेंगे, सेट करके क्या सेट हो रहे हैं कि समान वर्गांतर के रूप में, क्योंकि गैप तो नहीं है। इसके बाद हम एक नई सतत श्रेणी तैयार करके जिसमें वर्गांतर समान हो, ठीक है, और कहीं कोई गैप नहीं हो, के आधार पर हम नई श्रेणी जमाएंगे, और उस नई श्रेणी के आधार पर ही ध्यान रखिए फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे, आवृत्ति हम सेट करेंगे। इसके आधार पर हम उसके बाद चाहे समांतर वाद्य हो, चाहे मध्य को, चाहे बहुलक हो, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।